हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड अमित जोशी, सामने आपके खड़ी है टाटा पंच और बाकी सारी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर। हाय गाइस, तो आज की टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले मेरा नाम है नमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समय हो रहा है 9:17 और हम हैं अभी गाजियाबाद हाईवे पे। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डैश कैम। आपको एक्चुअली इनकी ज़रूरत है या नहीं, इसके ऊपर हम छोटी बातचीत करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ शेयर करता हूँ कार रिव्यूज़ और शेयर करता हूँ अपनी ट्रैवल स्टोरीज, राइट। सो बिना वक्त की बर्बादी किए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो अभी मैं हूँ टाटा पंच के अकम्प्लिश डीजल वेरिएंट में और ये BS6 फेज 1 इंजन है। सो जो टॉपिक है डैश कैम की ज़रूरत है कि नहीं है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, जिस भी फ़ोन को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, माउंट कर रहा हूँ, उसको यूज़ करने का पर्पस ही यही है कि मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ उस टाइम वो रिकॉर्ड हो। एंड रीज़न बीइंग आपको पता ही है आज के टाइम पे अगर कोई भी छोटी सी भूल चूक हो जाए जिसके आप भागीदार भी नहीं हैं, यानी कि जो आपकी वजह से नहीं हुआ है या फिर जो आपने नहीं किया है, उस केस में आपको पता ही आजकल बहुत छोटी सी बात का लोग पतंगड़ बना देते हैं। एंड एक डैश कैम की इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है, 4 से 5 मिनट में इसको रैप कर दूंगा। डैश कैम की इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अब जैसे ही बाइक वाला ही मेरे आगे से निकला, आपने देखा ये कितने करीब से लेके निकला। अगर मैंने गलती से भी एक्सीलेटर थोड़ा सा तेज कर दिया होता तो इसके ऊपर लगती सीधा, और गलती किसकी होती? मेरी। इसने नहीं देखी कि ये बिल्कुल चिपका के निकला है, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंसिडेंट होते हैं। दूसरे, अगर मैं गाड़ी के ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और सामने कोई भी है, जेंट्स है, लेडीज है, और गलती से आपकी जो गाड़ी है उनसे टच हो गई। हो सकता है मिस्टेक उनकी साइड से भी, उन्होंने इंस्टेंट ब्रेक मार दिया चलती गाड़ी में या चलती टू व्हीलर या स्कूटी में ब्रेक मार दिया, ठीक है, और आप अपनी नॉर्मल स्पीड पे थे 40-50 की, लेकिन अब इंस्टेंट कोई आपके सामने ब्रेक मार देगा तो डेफिनेटली गाड़ी उसमें टच होगी। तो उस मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, एक तस्वीर दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं यहाँ पे फॉल्ट पे नहीं था, वो रिकॉर्डिंग आपकी डैश कैम करता है, ठीक है। मेरे पास खुद डैश कैम नहीं है, बट मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो जल्दी आ जाएगा, फिर मैं उसका रिव्यू आपको दूंगा। लेकिन आई मस्ट टेल यू, आप चाहे कितने ही बड़े कार ओनर हो, आप कितने ही मतलब बखूबी प्रोफेशनल हैवी ड्राइवर हैं आप, लेकिन एक डैश कैम होना गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको यही बताया कि अगर जाने अनजाने में कोई हादसा हो गया तो आप, और जिसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, और इवन आपकी गलती भी है पर छोटी गलती है, तो एटलीस्ट आपके पास एक रिकॉर्डिंग होगी कि हाँ भाई मैं ऐसे चला रहा था और इसने कर दिया। अब कुछ डैश कैम्स होते हैं फ्रंट कैमरा के, कुछ डैश कैम होते हैं बैक कैमरा के। सो जो बैक कैमरा वाला डैश कैम होता है वो आपको डेफिनेटली बोथ साइड से प्रोवाइड करता है कि पीछे से आप खड़े थे, किसी ने आगे ठोक दिया तो आपके पास प्रूफ है। और ये प्रूफ काम आता है बाद में सबसे ज़्यादा जब आप पुलिस केस करते हो या फिर पुलिस के साथ कोई बातचीत हो गई, तो पुलिस उसको एज अ विटनेस ले लेती है कि भाई हाँ बंदे के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और आप आजकल इंसिडेंट देख ही रहे हो, ठीक है, कि कैसे कैसी छोटी छोटी बातें जिसकी बनती नहीं भी, जिसकी गलती नहीं भी है, बंदा चाहे बंदी अपने आप गिर गई हो, दूसरे पर ब्लेम डालने को तैयार बैठे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग की वजह से ही शांत हो जाते हैं कि अरे ऐसे उस रिकॉर्डिंग में झूठ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे कि एक कपल थे, वो ड्राइव कर रहे थे और कोई सामने से आया, उनकी गाड़ी पे भागता हुआ कूद गया खुद। लकीली उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी थी, वो समझ गए थे भाग के आ रहा है, और उससे बड़ा पॉइंट उन पर डैश कैम था, ठीक है। तो डैश कैम ने क्या करा, डैश कैम ने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया कि सामने से कोई भाग के आ रहा है, खुद गाड़ी पे कूद रहा है, तो वो बंदा इससे पहले कुछ बखेड़ा खड़ा करता, उसे सीधा दिखा दिया ये रिकॉर्डेड है, वो चुपचाप भाग गया। अब आप सोचो अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता फिर क्या होता, फिर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा करता, ठोक दिया मेरे को, ये वो, मुझे पैसे चाहिए, तरीके हैं, ठीक है। तो आपके पास चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप सेगमेंट वाली चीजें हैं या फिर नहीं, आपकी तो छोटी गाड़ी, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ड्राइविंग करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड डैश कैम होना चाहिए, बिकॉज गाड़ी एक बड़ा वाहन है और ज़्यादा हल्ला बुल्ला होता है इस चक्कर में। सो आप एक डेफिनेटली डैश कैम लगवाइए। मैं कौन सा लगवाने वाला हूँ ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि भाई जब आता है मेरे पास। बट एज ऑफ नाउ प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अर्जेंट पे ट्रीट करना। जहाँ आपने 5-6 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिए, 3-4 लाख रुपए लगा दिए, जो भी गाड़ी आपके पास है, ठीक है, चाहे 20-25 लाख रुपए लगा दिए, एक डैश कैम के लिए मत सोचना, ठीक है। और सबसे खराब चीज़ पता है कि ये डैश कैम कंपनी को फिटेड देना चाहिए। ये एक सेफ्टी रीजन का पार्ट होना चाहिए कि रिकॉर्डेड चीज़ होनी चाहिए। ये जैसे आपको वेन्यू में मिलता है, उसके एस लाइन में, उसके जो टॉप एंड वेरिएंट है 13 लाख वाला, उसमें आपको डैश कैम फिटेड मिलता है। मुझे वो इतना अच्छा इनिशिएटिव लगा ना उसकी साइड से, Hyundai की, विच इज नाइस यार, आपको देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए कि सामने जो जैसे इतना ट्रैफिक है, अब क्या कहते हैं,
मेरे से मान लो किसी को टच हो गया तो एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ तो होगा कि हाँ भाई ये चीज़ थी, और इसके आधार पर जो छोटी छोटी बातचीतें हैं जिनका बड़ा पहाड़ ना बन सकता है, ना बने, तो उसके लिए वो डैश कैम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव, अगर आप एक कार ओनर हैं और गाड़ी को आप चलाते हैं, डेली ड्राइव करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए। एंड ये एक सेफ्टी फीचर के तौर पे भी आपकी काम करता है। और सेकंड चीज़, ये एक रिकॉर्डिंग होती है जो काफ़ी काम आ जाती है, जो छोटे मोटे बखेड़े हो जाते हैं उसमें, स्पेशली कार ओनर्स के लिए तो ये मैंडेट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और कंपनीज को ये फिट करके देना चाहिए कि भाई ये एक डैश कैम है एंड आप अपना मेमोरी कार्ड लगाओ और यू कैन यूज इट। दिस इज हाउ इट शुड बी। सो यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं डैश कैम की इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा था। आई होप आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।